कितनी बार आपने देखा होगा ना कि सोशल मीडिया पर जब रोहित और विराट को लेकर कोई मुद्दा उठता तो आमतौर पर एडिट्स बनाए जाते हैं जिसमें बोला जाता है इंडिया डू नॉट डिजर्व रोहित और इंडिया डू नॉट डिजर्व विराट और इंडिया डू नॉट डिजर्व रोको। और उस टाइम लिटरली मैं ये सोचा करता था कि आखिर भाई तुम क्या बात कर रहे हो, आखिर इस देश ने ही उन्हें बनाया है, देश से बड़े वो खिलाड़ी नहीं है और इस देश के लिए खेल कर ही उनका इतना नाम और शोहरत हुई है, तो कैसे ये कह सकते हो कि इंडिया डू नॉट डिजर्व देम। बट इन रियलिटी हाल फिलहाल में अब जो उनके साथ बीसीसीआई और मैनेजमेंट कर रहा है, देखो मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं है, पर ये मैनेजमेंट ये बीसीसीआई डेफिनेटली डू नॉट डिजर्व रोको। आई मीन अब तक आप लोगों ने ये खबर सोशल मीडिया पर देख ही ली होगी कि विराट और रोहित को लेकर बीसीसीआई या फिर हमारा मैनेजमेंट ये मानता है कि शायद हम उनके साथ 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक ना जाएं और इनफैक्ट उसके पहले ही उनसे रिटायरमेंट लेने को बोल दें और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में जो हमारी ओडीआई सीरीज है वो उनकी आखिरी ओडीआई सीरीज हो सकती है। और लिटरली मैंने जब से ये अपडेट सुनी है मेरे मन में बस एक ही बात आ रही है, दिस इज अनबिलीवेबल। आई मीन एक टाइम पर इनके टेस्ट के भविष्य के साथ जो हमारे गंभीर साहब ने किया था उसका भी मैं सेंस बना सकता था कि चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि एक समय पर हमारी टीम इंडिया एक्चुअली में इन दोनों खिलाड़ियों को कैरी कर रही थी। विराट की फॉर्म बहुत समय से डिप हो रही थी और रोहित शर्मा भी कुछ खास ज़्यादा अच्छे लय में नहीं थे। इनफैक्ट फिर चाहे न्यूजीलैंड सीरीज की हमारी हार हो, फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो, आपको बड़े बड़े बदलाव करने थे और आपने एक बड़ा फैसला लिया। उस वक्त थोड़ा दुख हुआ था पर लॉजिक समझ में आ रहा था कि डेफिनेटली आप एक नए साइकिल में जा रहे थे, आपको टीम को नए तरीके से लीड करना था, आप शुभमन गिल को एज अ लीडर देख रहे थे, आप अपने हाथ में थोड़ी सी पावर चाहते थे और ऐसे में रोहित और विराट को निकालना आपके लिए लॉजिकल स्टेप था। देखो हमें तकलीफ हो सकती है बट दैट थिंग मेड सेंस। पर भाई ओडीआईज मतलब लिटरली यार ओडीआईज ये तो फॉर्मेट है इन दो खिलाड़ियों का और आंकड़े इस बात को बयां करते हैं। भाई साहब विराट की एवरेज ओडीआई वर्ल्ड कप में ना 59 की है, 5 शतक लगा रखे हैं। रोहित की एवरेज 60 की है और 7 शतक है जो कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इंडिया जस्ट अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है और उसमें हम सब लोगों ने देखा है कि इन दोनों खिलाड़ियों का कितना अहम किरदार था। विराट कोहली ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 84 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच थे और पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में 218 रन बनाए। इनफैक्ट अगर आप साउथ अफ्रीका में देखते हैं 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप वहीं पर है, साउथ अफ्रीका में 993 रन है विराट कोहली के विथ एन एवरेज ऑफ 76। एक ऐसा खिलाड़ी आपके टीम में है जिसकी एवरेज 76 है उस कंट्री में जहां पर आप विश्व कप 2027 खेलने जाएंगे और आप कह रहे हो कि हम चाहते ही नहीं है कि वो खिलाड़ी हमारी टीम के लिए खेले। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं उससे कि भाई साहब तू रिटायर हो जा, हम नहीं चाहते कि तू हमारी टीम के लिए खेले, हमारे देश के लिए विश्व कप में जाए। आई मीन जब ये बातें मैं सुनता हूँ ना, ये बात तो भाई दिल को चुभती नहीं है, दिल को तार तार कर देती है और लगता है कि क्या कर क्या रहे हैं ये गंभीर साहब, करना चाहते क्या हैं। हाँ रोहित की अगर आप बात करोगे तो मे भी आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका में उनकी एवरेज 19 की है, पर मैं विराट के लिए तो बस इतना कहूंगा कि आंकड़े ही उनकी कहानी बयां करते हैं और अगर तुम उन्हें ड्रॉप कर रहे हो तो किस बेसिस पर कर रहे हो वो भी मुझे समझा दो, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि गेम प्रैक्टिस कम है तो उसका भी जवाब मैं आगे दूंगा। और रही बात रोहित के साउथ अफ्रीका के आंकड़ों की, तो मैं बस इतना कहूंगा कि तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि ओडीआई वर्ल्ड कप जहां भी हुआ है रोहित ने कमाल की पारियां खेली हैं। और एक बात और बता दूं कि अगर तुम उसके डेडिकेशन पर सवाल उठा रहे हो तो भाई मैं बस इतना कहूंगा कि रोहित से ज्यादा ना इस पूरे प्लेनेट में कोई नहीं चाहता होगा कि बंदा ओडीआई वर्ल्ड कप जीते। आप लोगों ने 2023 में इस चीज को लिटरली फील किया होगा जब रोहित कहता था कि भाई मेरे लिए ना एक ही ट्रॉफी है और वो ओडीआई वर्ल्ड कप है, हम बस इसी को देखकर बड़े हुए हैं, इसी को जीतना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर रोहित और विराट के अंदर किसी एक चीज को लेकर लास्ट हंगर बची ही होगी ना तो वो अब ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी। और अगर उसकी भूख पर आप सवाल उठा रहे हो तो मुझे जेन्युइनली लगता है, मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूँ और बहुत समय तक मैंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होता है यार, सब लोग एक टीम के भलाई के लिए खेल रहे हैं, पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर आप इस सब के बाद इन पर सवाल उठा रहे हो, आप सवाल उठा ही नहीं रहे हो भाई, आप सिर्फ बदला निकाल रहे हो। आई मीन शायद अब ये कहने की बात भी नहीं है, इट्स वेरी विजिबल कि क्या करना चाह रहा है यहाँ पर न्यू मैनेजमेंट, फिर चाहे वो गौतम गंभीर हो, अजीत आगरकर हो, ये डेफिनेटली ये बड़े खिलाड़ियों को फेज आउट करके एक नई टीम बनाना चाह रहे हैं एंड विच इज़ फाइन फॉर मी। मतलब डेफिनेटली आप एक ट्रांजिशन फेज से गुजरते हो, आप भविष्य की तरफ देखते हो, पर भविष्य में देखने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप प्रेजेंट के खिलाड़ियों की कोई वैल्यू ही ना करो। आई मीन जो कुछ इन खिलाड़ियों ने हमारे लिए 2023 के वर्ल्ड कप में किया, 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी किया, उसके बावजूद भी आप जाकर ये कह रहे हो कि भाई साहब हम देखेंगे कि तुम्हें खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, और अगर तुम्हें खेलना है तो उसके लिए तुम लगातार जाकर विजय हजारे ट्रॉफी खेलो। अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या बुराई है, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि डोमेस्टिक जाकर खेलो तो खेलो ना भाई, आप गेम से बड़े तो खिलाड़ी हो नहीं सकते एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट। पर मैं तुम्हें बताता हूं कि विजय हजारे ट्रॉफी खिलाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ कहने का तरीका है कि भाई साहब हम तुम्हें आगे नहीं खिलाएंगे। इंडिया अपने इस सत्र में अब बचे हुए 9 ओडीआई मुकाबले खेलने वाला है, जिसमें से 3 तो हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अक्टूबर में खेल रहे हैं, फिर साउथ अफ्रीका से होम सीरीज हमारी नवंबर 30 से दिसंबर 6 के बीच है और उसके बाद हमारी न्यूजीलैंड से होम सीरीज है। अब देखने वाली इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी का शेड्यूल
शेड्यूल है वो दिसंबर 24 से शुरू हो रहा है और ऑलरेडी उसके पहले हम 6 ओडीआईज 9 में से खेल जाएंगे। अब मुझे बस इतना बता दो कि आप किस बेसिस पर कह रहे हो कि विजय हजारे ट्रॉफी जाकर खेलो, जब 6 ओडीआईज तो विजय हजारे ट्रॉफी के पहले हैं। अब अगर उसमें आपने सिलेक्ट किया और उन 6 में से 3 या 4 में इन बंदों ने तगड़ी परफॉर्मेंस कर दी, 1-2 शतक आ गया, तो आप क्या ये कहोगे कि अब आपका सिलेक्शन विजय हजारे ट्रॉफी के बेसिस पर होगा? देखो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, तुम समझ रहे हो। तो भाई ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो बीसीसीआई वाले कह रहे हैं ना कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलो फिर देखेंगे, इस बात का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि उसके पहले ही आप ओडीआई सीरीज इंपॉर्टेंट वाली खेल रहे हो और अगर वहां पर परफॉर्मेंस आती है तो तुम उस बेसिस पर जज कर सकते हो। फिर अगर तुम्हें कहना ही है तो तुम कहो उनसे जाकर कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है तो आप दोनों फिट रहिए, आप दोनों रेगुलर क्रिकेट खेलिए और थोड़ा सा एक्टिव रहिए, हंगरनेस दिखाइए। पर वही बात है ना कि इन रियलिटी शायद आप ये कहना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि इसके पहले भी आपने सेम कुछ इसी तरीके का कांड किया था और उसके बाद क्या हुआ था टेस्ट क्रिकेट में वो हम सब लोगों ने देखा था। हालांकि जब मामला हाथ से निकलने लगा तो बीसीसीआई ने जरूर एक क्लियरेंस दी। उनमें एक ऑफिशियल ने कमेंट किया कि देखो भाई हम ना ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और अभी तो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को बहुत टाइम है, अभी हमारा सारा फोकस T20 वर्ल्ड कप पर है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि वो कितने हंगरी हैं, उसी बेसिस पर उनके आगे के सिलेक्शंस होंगे। देखो भाई अगर हंगर की बात है, जैसा मैंने बोला लास्ट टाइम भी जब आपने यही चीज़ बोली थी कि भाई टेस्ट में खेलना है तो रणजी जाकर खेलो, हंगरनेस दिखाओ। गया था विराट कोहली रणजी खेलने, खेला भी था और उसके बाद हम सब लोगों ने देखा था कि आपने हिंट दी कि इंग्लैंड सीरीज में हम तुम्हें पिक नहीं कर रहे हैं और फिर विराट भाई ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो भाई ये जो आप कह रहे हो ना कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलो फिर हम देखेंगे, मुझे तो लग रहा है कि सेम ही क्रोनोलॉजी पर चल रही है और समझदार खिलाड़ियों को इशारा काफ़ी होता है और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप मैसेज देना चाहते हो ना ये समझ में आ रहा है। ये कहने का तरीका है ही नहीं कि आप विजय हजारे ट्रॉफी खेलो हम उसके बेसिस पर सिलेक्शन करेंगे। ये कहने का तरीका शायद यही है कि भैया रिटायरमेंट अनाउंस कर दो और अपनी इज्जत खुद से बचा लो। और ईमानदारी से कहूँ कि जब यही सेम चीज़ टेस्ट क्रिकेट में हुई थी तो जितनी आसानी से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दोनों ने आराम से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, मुझे तो सच में ये बात पता भी नहीं है कि इस बार जब ये सेम चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो आखिर वो कितना ज़्यादा फाइट बैक करेंगे, इस एज में जाकर वो कितना ज़्यादा हंगर एक्चुअली में दिखाएंगे भी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। हालांकि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि आप चाहते हो कि आपके खिलाड़ी फिट और तैयार हो और हंगरी खिलाड़ी ही आप वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि वहां पर फिर फेस नहीं चलेगा, आपकी परफॉर्मेंस ही चलेगी। पर इसी बात पर मेरा सवाल याद रखना कि भाई 6 ओडीआईज तो आप उसके पहले ही खेल रहे हो ना विजय हजारे ट्रॉफी के, अगर वहां पर परफॉर्मेंस आ गई और क्या उसके लिए आप पिक भी कर रहे हो उन्हें, ये बड़ा सवाल। खैर पूरा मामला फिलहाल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ है और बात यही है कि जब लास्ट टाइम आपने कुछ ऐसा रायता फैलाया था डियर बीसीसीआई या फिर डियर गौतम गंभीर या फिर डियर अजीत आगरकर, आप जिसको भी कहना चाहो, लास्ट टाइम जब आपने ये चीज़ की थी तो दोनों खिलाड़ियों ने खुशी खुशी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जीजी साहब बस उन्हें हटाना चाहते थे। डेफिनेटली वांट देम टू बी कंप्लीटली फेज आउट फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट। वो चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट उनके कंट्रोल में रहे, उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब के खिलाड़ी हों और अगर उन्हें 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है तो शायद वो रोहित और विराट को अपनी टीम में कंसिडर नहीं करते। एटलीस्ट अगर आप अभी भी इस चीज़ से डिनाई कर रहे हो तो भाई आप डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हो, क्योंकि चलो टेस्ट तक समझ में आ रहा था, ओडीआईज का तो कहीं से सिर पैर समझ में आता ही नहीं है। खैर एनीवे एट द एंड ऑफ द डे ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से यही है कि भाई साहब अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है, हम आगे देखेंगे कि आखिर ये दोनों किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होंगी। खैर इस सब मुद्दे पर आपका अपना विचार क्या है? आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट आगे कंटिन्यू करेंगे, करना चाहिए? क्या सोच रहे हो तुम ये जीजी साहब और इनके मैनेजमेंट के बारे में? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो। उस तरीके के इंटरेस्टिंग एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो मेरे पीओवीज के साथ जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं क्रिकेट में, तो भाई कमेंट्स में बताना, ताकि हम ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के लिए लाया करेंगे हर दिन और मेहनत करा करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।